तो बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं 8 जनवरी से। इससे पहले की जो करंट अफेयर्स है दिसंबर मंथ का वो अपलोड कर दिया गया है। ये बीपीएससी 67 प्रीलिम्स और बीपीएससी जो ऑडिटर का जो एग्जामिनेशन आने वाला है अप्रैल मंथ में, और बिहार दरोगा वगैरह जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें भी मदद करेगा आपका। चलिए, तो 8 जनवरी को कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 8 जनवरी को कोई बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे या ऑडिटर के एग्ज़ाम्स होंगे उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी अपने आप को क्या करना है कि उसमें से और क्या आ सकता है उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन इस 8 जनवरी का जो घटना हुई है, जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसमें एग्ज़ाम लायक कुछ नहीं है। तो पहला जो है जो मान लीजिए कि बहुत रेयर संभावना है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि पहला है इंडियन अमेरिकन हु हैज़ टेकन ओवर द एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी, डॉक्टर राज अय्यर। ठीक है। फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अभिषेक यादव, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो है कुशल दास। ओके। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना बना रही है ताकि राज्य की प्रवासी श्रमिकों में सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ये जैसे एम्बेसडर होते हैं ना हर देश में, वैसे ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर शहरों में, मतलब दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में अपना एक अधिकारियों को वहाँ पे नियुक्ति करेगा कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी परेशानियों को देखा जाए। ओके। तो 9 जनवरी में आते हैं। 9 जनवरी का सबसे जो महत्वपूर्ण दिन है वो है, इस दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो सरीनाम का जो सरीनाम कंट्रीज के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बिहारी भाषा में बोला था, भोजपुरी भाषा में उन्होंने बोला था। तो वो सरीनाम से हमारा भारत का क्या संबंध है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, बीपीएससी मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ओके। द 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज वर्चुअली ऑन 9th जनवरी 2021 अंडर द थीम क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है। तो 16वें प्रवासी भारतीय था ये 9 जनवरी को जो मनाया गया, और इसका जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओके। पाकिस्तान का स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसकी अधिकतम सीमा 140 किलोमीटर है, उसका नाम है फतह 1। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, बस ऐसे जान के रखिए। द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ टोटल 144 मेगावाट इन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज इन कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। तो ये हुआ 9 जनवरी 2021 को मणिपुर राज्य के एक सेनापति जिले में। ठीक है, सेनापति डिस्ट्रिक्ट है ये। सेनापति वो सेना के जो सेनापति है वो नहीं है, जिला का नाम है सेनापति। उसमें चेरी ब्लॉसम माओ उत्सव आयोजित किया गया। ठीक है। अब आते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 कंट्रीज विच आर टेकिंग पार्ट इन एनकेप प्रोजेक्ट। तो कौन कौन से एनकेप प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंट्रीज भाग ले रहे हैं? जो 5 कंट्रीज हैं वो है ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड मैक्सिको। अब आते हैं एनकेप्स इंडिया फोरम 2021 का आयोजन जो 14, 21 और 28 जनवरी 2021 को किया जाएगा। तो किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी MOSPI के द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 इज ऑर्गेनाइज ऑन 12 जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के मौके पर युवा दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं इंडिया फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क विल बी डेवलप्ड एट कुफरी नियर शिमला, हिमाचल प्रदेश। ओके। तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में विकसित किया जाएगा। फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ
UN COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शेड्यूल टू बी हेल्ड इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। तो उसके जो फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं वो है आलोक शर्मा। अब आते हैं स्कीम बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दैट विल इंश्योर कैटरेक्ट ऑपरेशंस फॉर सीनियर सिटीजन्स आई ट्रीटमेंट फॉर ऑल फॉर फ्री ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उस स्कीम का नाम है चोखे डालो। चोखे डालो मतलब, चोख मतलब होता है आँख और आलो मतलब होता है प्रकाश। चोख बंगाली वर्ड है, तो बांग्ला में चोखेर का मतलब होता है आँख, आँखों का प्रकाश। ठीक है, आँखों की रोशनी, रोशनी सही वर्ड है। तो पश्चिम बंगाल सरकार की नई योजना जिसके तहत अगले 5 वर्षों तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है और मुफ्त में सभी के लिए नेत्र उपचार प्रदान किया जाएगा, और उस स्कीम का नाम है चोखे आलो। इस स्कीम के तहत मोतियाबिंद और जो मोतियाबिंद का फ्री में इलाज होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 जनवरी को भुवनेश्वर में स्वच्छ बिंदुसार पहल की शुरुआत की। ये दूसरे एग्जाम्स या जो बीपीएससी ऑडिटर हैं उस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नव विकसित तटीय अनुसंधान पोत जिसे चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर राष्ट्र को समर्पित किया गया, उसका नाम है सागर अन्वेषिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी ऑडिटर एग्जामिनेशन के लिए, तो ये ध्यान में रखें। अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट वॉज इज जापान। इंडिया का रैंक 85 है। ठीक है, और नंबर 1 पे है किसका, जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वो है नंबर 1 पे जापान। तो ये इंडेक्स याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भानुपुर गांव यानी कोप्पल जिला, कर्नाटक के कोप्पल जिला में भानुपुर एक गांव है, वहां पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये पटना मौसम विज्ञान वेधशाला के 100 वर्ष से अधिक अवधि के सेवा के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने पूरे चीन में उपयोगकर्ताओं के लिए 4600 किलोमीटर की कुल दूरी तक दुनिया का पहला एकीकृत क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित किया है। तो ये बीपीएससी के लायक नहीं है, इससे थोड़ा सा और अपर जो एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी वगैरह का उसमें आ सकता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पता ही है, और ये किस व्यक्ति से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये दिन उनका शायद जन्मदिन था, तो उसी उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, किर्गिस्तान के अगले राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव। ठीक है, ये आता है एग्जामिनेशन में, करंट एग्जामिनेशन में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू आल्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जर्मनी, और इंडिया का रैंक 61 है। तो वो ये है आल्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, और वो था हेनले पासपोर्ट, पिछला हमने पढ़ा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब आते हैं इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI that has been declared on top visionaries of the Food System Vision Prize 2015 instituted by the US based Rockefeller Foundation, Eat Right India। ठीक है, ये Eat Right India को अवार्ड मिला है। अब आते हैं मतलब अवार्ड नहीं मिला है, सराहना की गई है। अब आते हैं और 13 डे खेलो इंडिया जनसाकार जानस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 विल बिगिन फ्रॉम 18 जनवरी इन जानस्कर यूटी ऑफ मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख।
तो जांस्कर लद्दाख में 13 दिवसीय खेलो इंडिया जांस्कर विंटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें भारत के 11वें खिलाड़ी जिन्होंने 6000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरा किया है वो है चेतेश्वर पुजारा। तो ये करंट एग्जामिनेशन बिहार वगैरह के जो दरोगा वगैरह एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। अब आते हैं इस मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कोंकणी भाषा और संस्कृति के विकास और संवर्धन के लिए को सुविधाजनक बनाने के लिए कोंकणी अकादमी की स्थापना की मंजूरी दी है। ओके, तो ये नहीं है, और ये बहुत ही न्यूज में था। कलारी पयट्टू, ये आपका क्या नाम है, वो जो हीरो हैं वो एक्टर विद्युत जामवाल, ये भी कलारी पट्टियों के सिखा रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं वो। तो ये बहुत न्यूज में था, तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अभी जो जितने भी एग्जाम होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग ऑफ कलारी पयट्टू Academy at Velar Craft Village in order to give a boost to the martial art form. ओके, तो ये देख लीजिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बीपीएससी में, लेकिन और सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो कवक रोधी, जीवाणु रोधी और गंध रहित गुणों के साथ एक नया पर्यावरण अनुकूल गैर विषैला पेंट उत्पाद किया गया है, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है, खादी प्राकृतिक पेंट। ओके, researchers have now discovered a novel state of matter called liquid glass in which the molecules are able to move it unable to rotate। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा थोड़ा सा बीपीएससी से थोड़ा हाई लेवल में आएगा एग्जामिनेशन। बीपीएससी में इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा। शोधकर्ताओं ने तरल कांच नामक पदार्थ की एक नई स्थिति की खोज की है जिसमें अणु घूमने में असमर्थ है। 13 जनवरी में आ जाते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ बाइनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 वॉज कंडक्टेड ऑन 12 to 13 जनवरी 2021। ओके, द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण जो 12 और 13 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया, उसका नाम है सी विजिल। तो ऑडिटर एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, एट प्रेजेंट इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ 903 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री कवरिंग अबाउट 5% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दिस कंपनी हैज पार्टनर विथ नीति आयोग टू लॉन्च द रिवैम्प्ड वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो वो है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने संशोधित महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। ओके, वृक्ष वेदम एक बुक है और इस बुक को लिखा है जोगिनपल्ली संतोष कुमार ने। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा। 14 जनवरी को भूगोल दिवस मनाया जाता है। उसके से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं, ऑथर ऑफ द बुक महाभारतम संस्कारिका चरित्रम। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर सुनील पी इलाइडोम। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन नुब्रा वैली लेह में है। तो नुब्रा घाटी एक लेह में है जहाँ पे प्रथम आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया। अब आते हैं 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये जो जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशन है, दरोगा एग्जामिनेशन है, उसमें पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं, द कैबिनेट ऑन 13 जनवरी हैज अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 73 LCA तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट एंड इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड मॉडर्न 4+ generation fighter aircraft by
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एंड 10 LCA तेजस MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो 5th इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी 2021। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि हाँ कि 1971 युद्ध में बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस को समर्पित स्वर्णिम विजय वर्ष गीत के गीतकार कुमार विश्वास और संगीतकार हैं क्रिस पॉवेल, गायक है रोमी। ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये आ सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा जो चरण है 3.0 मतलब PMKVY 3.0 का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को देश भर के 600 जिलों में किया गया, जिसके तहत वर्ष 2020 से 2021 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट चिकटन इन कारगिल लद्दाख। ठीक है, तो खेलो इंडिया आइस हॉकी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन स्थल कहाँ है? चिकटन कारगिल लद्दाख में। अब आते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मशीन पिस्टल ASMI। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी ASMI मशीन पिस्तौल तैयार की है। अब आते हैं। स्किल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च ऑन 15 जुलाई 2015। ये पूछ सकता है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कौन थे? आपको याद रहना चाहिए KM करियप्पा। तो भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे। कभी एग्जाम में, रेलवे वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट डेट इज बीइंग हेल्ड ऑन 15th and 16th जनवरी 2021 प्रारंभ। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? प्रारंभ। इस समिट का नाम प्रारंभ होगा। ये स्टार्टअप समिट है, इंटरनेशनल लेवल पे होगा ये। ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस नोबेल टाइटल कुंजनना, इसके जो राइटर हैं वो KR विश्वनाथन है। अब आते हैं। दिस स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इट्स मैंग्रोव सेल डिक्लेयर्ड 1575 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव एरियाज along द कोंकण कोस्ट एज ए रिजर्व फॉरेस्ट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। जाहिर सी बात है, कोंकण कोस्ट होगा तो महाराष्ट्र होगा। अब आता है महाराष्ट्र, ये तो हो गया। अब 17 जनवरी में आ जाते हैं। मंथ लॉन्ग campaign launched on 16th January by Petroleum Conservation Research Association (PCRA), Ministry of Petroleum and Natural Gas, highlighting the advantages of using clean fuel. So सक्षम, उसका नाम क्या है? सक्षम। उसका से प्रेसिडेंट ऑफ द UN ह्यूमन राइट काउंसिल इन 2021 इज नाजत शमीम खान, फिजी के राजदूत हैं ये। 18 जनवरी में आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव ने ऑस्कर ओमिन को कजाकिस्तान गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कजाकिस्तान जो है उसके जो प्रेसिडेंट है उनके नाम है कासिम जोमार्ट तोकायेव, और इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो है किसको प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो अस्कर मोमिन को बनाया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम BPSC में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अब आते हैं। पूरे राष्ट्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की प्राथमिक निधि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड यानी बीज निधि योजना की घोषणा की है। तो ये एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रख लीजिएगा, करंट एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट इशूज डिजिटल स्टैम्प helping banks and corporates to cut down the time wasted in stamp duty process and promotes paperless service। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने e-stamp को मंजूरी दी है। अब आते हैं। Archaeologists have discovered the world's oldest known cave painting of a wild pig in Indonesia, which dates back to at least
45,500 ईयर्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो लेबर मूवमेंट म्यूजियम, वो कहाँ बना जाएगा? अलपुझा, एक केरल में जगह है, वहीं पे बनाया जाएगा। In a first resolution was passed by Bihar State Home Department that will allow recruiting people from the transgender community into the police force। तो देश में पहली बार बिहार राज्य के गृह विभाग द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है जो तृतीयपंथी समुदाय के लोगों को पुलिस बल में भर्ती करने की अनुमति देगा। अब आते हैं 20 जनवरी में। तो इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स कंडक्टेड अ बायलैटरल ऑफ एयर एक्सरसाइज एक्स डिजर्ट नाइट 21 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर फ्रॉम 20 to 24 जनवरी 2021। तो ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज पराक्रम दिवस ऑन 23 जनवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अब आते हैं 21 जनवरी को। तो एक ही जगह पर 3.2 10 लाख सौर पटलों की विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। कहाँ है? स्वीहान, अबू धाबी, जो संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट फीचर्स 3.2 मिलियन सोलर पैनल्स इज लोकेटेड एट स्वीहान, अबू धाबी, यूएई। ओके, अब आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे देश में एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की औपचारिक शुरुआत 23 जनवरी 2021 से की जाएगी। अब आते हैं अगले, ये देख लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज रिक्रिश्चन द नेम ऑफ द ट्रेन नंबर 12312 हावड़ा कालका मेल इज कालका मेल एज नेताजी एक्सप्रेस। तो रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 12311 और 12312 जो हावड़ा कालका मेल है उसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्योंकि जब उनको नज़रबंद किया गया था, नेताजी जी को उनके घर में जब नज़रबंद किया गया था, तो शिशिर बोस हैं शायद, हाँ शिशिर बोस या शिशिर घोष, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो अपने ही मतलब एक रिलेटिव थे, उन्हीं के हेल्प के से वो भागे थे, मतलब अंग्रेज़ों के नज़रबंदी से मतलब उनको आंखों में धूल झोंक के वहाँ से भागे थे। और जिस ट्रेन से भागे थे वो ट्रेन धनबाद में जाकर शायद पकड़े थे, हावड़ा कालका मेल। तो ये एक WBPSC बोर्ड में इंग्लिश में एक चैप्टर आता है द ग्रेट एस्केप, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। तो इसलिए उनका नाम, मतलब ये जो कालका मेल है उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। ओके, अब आते हैं भारत के पहले सरकारी कर्मचारी, नागरिक सेवक और सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री बल सहित वर्दीधारी सेवा अधिकारी जिन्होंने आयरन मैन की उपाधि प्राप्त करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई, उसका नाम है IPS अधिकारी कृष्ण प्रकाश। अब आते हैं 22 जनवरी की बात। अ लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग एसेट्स ऑफ Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force and Indian Coast Guard which will be conducted in the Andaman Sea and Bay of Bengal। और उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज कवच। ओके, फर्स्ट पोजीशन इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ऑफ नीति आयोग, तो कर्नाटका एंड आफ्टर दैट महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला
जो स्थान है 3 कैटेगरी में है। एक बड़ा राज्य है, उसके बाद से नॉर्थ जो ईस्ट हिल स्टेट है, और एक तीसरा जो है यूटी। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मेजर स्टेट कैटेगरी में महाराष्ट्र पहला स्थान कर्नाटक का है, उसके बाद से महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। एंड फर्स्ट पोजीशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 इज हिमाचल प्रदेश, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मणिपुर। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पोजीशन इन यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट कंट्री इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, तो दिल्ली ऑब्वियसली होगा, ठीक है, फॉलोड बाय चंडीगढ़। अब आते हैं 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को तो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या मनाया जाता है। तो नेताजी का जन्मदिन था। उसके बाद से 23 जनवरी 21 से 26 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति। अब आते हैं इंडिया लार्जेस्ट 1450 एकड़ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी डेवलप्ड एट कहाँ है, विरोचन नगर, ओके, नियर सानंद इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन पार्टनरशिप विथ अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं केरल और तमिलनाडु में खोजी गई चींटी की 2 नई जातियों का नाम, जिनके पास 10 खंडों वाले एंटेना हैं, और वे जीनस उसेरैया परिवार की चींटियां हैं। उनका नाम रखा गया है उसेरैया जोशी, ठीक है, ये प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पे रखा गया है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, और थीम था इस बार मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट एंड सेफ एंड इन्फॉर्म। और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। तो देश का पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बनाए गए एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये 2 जगह एयर स्ट्रिप्स है। अब आते हैं विनर्स ऑफ द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर द ईयर 2021 गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नंबर 1 सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी in the institutional category, and second one is Dr. Rajendra Kumar Bhandari in the individual category. The government of India has conferred the Bal Shakti Puraskar under the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2021 to 32 children. Okay, तो 32 चिल्ड्रन को प्रधानमंत्री शक्ति बाल पुरस्कार 2021 अवार्ड दिया गया है। अब आते हैं ऑथर ऑफ बुक titled Not Many But One, collection of Sri Narayan Guru's sublime poems which has been translated in English from Sanskrit, Malayalam and Tamil। तो इसके जो ऑथर हैं प्रोफेसर जी के शशिधरन हैं। ओके, आते हैं This institute unveiled the first wastewater treatment technology model called Aqua Rejuvenation Plant, which purifies wastewater for irrigation farming purposes. CSIR, Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur. The World Economic Forum WEF has announced that its Davos agenda event would take place virtually from January 25 to 29 under the theme A Crucial Year to Rebuild Trust. Okay, now अब आता है 26 जनवरी। इंडिया वॉज द 7th मोस्ट अफेक्टेड बाय द devastating impact of climate change globally in 2019 according to Global Climate Risk Index 2021 published by Bonn-based German watch. Okay, company that created a new world record by launching 143 satellites on a single rocket, SpaceX, ये बहुत ही important है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, तो इनका नाम है काजा कलाश। To celebrate the spirit of India, the annual event that is being organized virtually from 16 January to 31 January is Bharat Parv.
फर्स्ट इंडियन origin poet who won the coveted T.S. Eliot Prize for Poetry in UK for her collection How to Wash a Heart। तो उनका नाम है भानु कपिल सॉरी। 27 जनवरी को आते हैं महावीर चक्र 2021, दूसरा जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो होता है, मिलिट्री अवार्ड होता है, उसके जो प्राप्त करता है वो है कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू, मरणोपरांत इनको दिया गया है। ओके, DRDO conducted the successful maiden launch of Akash NG new generation missile, which is a new generation surface to air missile। Okay, a standard individual immediate annuity product introduced by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Saral Pension। Okay, the online International Climate Adaptation Summit CAS 2021 on 25 and 26 January hosted by Netherlands। For the first time, a 122-member marching contingent and band of Bangladesh tri-services participated in the Republic Day Parade of India to commemorate 50 years of historic liberation। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पद्म विभूषण 2021 के जो प्राप्तकर्ता हैं उनके हैं कौन कौन है, उसके बारे में आज ये देख लेते हैं। तो एक हैं आपका जापान के जो शिंजो आबे हैं, ये सार्वजनिक कामकाज के लिए इनको मिला है। अमेरिका के नरेंद्र सिंह कपानी, ये विज्ञान एवं अभियंत्रण में है। और SP बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर वेले मुनप्पा हेगड़े, मौलाना वाहिदुद्दीन खान, BB लाल और सुदर्शन शाही को मिला है। 28 जनवरी में फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट वैक्सीनेटेड मोर देन 2 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स इन विथ कोविड-19 वैक्सीन, कर्नाटका है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020 पब्लिश बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 86 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फर्स्ट पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन CPI 2020 पब्लिश बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट विनर at the best tableau of the Republic Day Parade 2021 उत्तर प्रदेश, थीम अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो टैब्ल्यू मतलब वो जो झांकी होता है उसको बोला जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर पथ प्रदर्शन 2021 की सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है उत्तर प्रदेश को मिली है। विषय था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ओके, तो नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट हु डिस्कवर्ड in 1970 that nitrogen pollution was capable of destroying ozone in the atmosphere। तो उनका देहांत हो गया 29 जनवरी 2021 को, 27 साल की उम्र में। उनका नाम था पॉल कॉटजेन। ओके, अब आते हैं 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया नहीं जाता है, ठीक है, इसको याद किया जाता है, तो सेलिब्रेटेड मत लिखिएगा। According to Indian Economic Survey 2020-21, India's real GDP to record a growth of 11% in 2021-22 and nominal GDP by 15.4%। ये important है। And India's GDP is estimated to contract by 7.7% in financial year 2022 to 2021। Okay, India's rank in the Economic Intelligence Unit EIU report Asia Pacific Personalized Health Index is 10th। अब आते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द फर्स्ट लेदर पार्क ऑफ द कंट्री इन रमाईपुर विलेज ऑफ कानपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, winner of prestigious Bismillah Khan Award given by the government of Bihar for year 2019 to 20 is Ustad डॉक्टर मुजतबा हुसैन, बांसुरी वादक हैं, इनको मिला है। इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। अब आते हैं 31 जनवरी को, तो भारत का जो सतलज जल विद्युत निगम है SJVN नेपाल में 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा। अब आते हैं माता मृत्यु दर, जो वर्ष 2014 में 130 लाख प्रति लाख से घटकर वर्ष 2020 में 113 हो गया है, तो अच्छी खबर है।
उसके बाद से द अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज़ रिड्यूस टू 36 फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज़ लेस देन द वर्ल्ड एवरेज रेट ऑफ 39। बहुत ही अच्छी खबर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे फरवरी के करेंट अफेयर्स में पूरे 1 महीने को लेकर। ठीक है, थैंक यू।